-94। अध्याय 3392। 3 बलको चारा। रक्तपिपासु छाया कठपुतली सफल। 3 आगे बढ़ो। रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया। उन काली प्रेतों को बुरा लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें अपने सामने के स्थान में एक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। फिर वे बाहर समुद्र में प्रकट हुए। महामहिम रक्तपुत्र चाहते हैं कि हम चारा बने, जालियों ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है कि खून के समुद्र में कई जीव हैं। उनमें से ज्यादातर ब्लड स्वॉर्डफिश प्रजाति के हैं। स्वॉर्डफिश 8 ने अपने आसपास का नजारा देखते हुए अचानक कहा। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूर से एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। पिशाच अंधेरे प्रेत। यहाँ पिशाचों की काली छायाएं हैं। क्या ये वह पिशाच है जिसे ब्लड वेल की विरासत मिली है? अल्पविराम। अनगिनत रक्त सज्जित समुद्री जीव पागलों की तरह उन पर टूट पड़े। हर तरह के रक्त सज्जित समुद्री जीव थे। मछलियां, जानवर, यहाँ तक कि इंसानी शक्ल वाले जीव भी थे। जब उन्हें ज़ाग्बो और दूसरे काले भूतों की मौजूदगी का आभास हुआ, तो वे गुस्से से दहाड़ उठे। भाड़ में जाओ। ज़ाग्बो, जालियो और बाकी काली प्रेतों के सिर सुन्न हो गए। वे तुरंत मुड़े और भाग गए। उन्हें भागने मत दो, उनका पीछा करो। मैं उस ब्लड स्वॉर्डफिश को पहचानता हूँ। यह मेरे परिवार की स्वॉर्डफिश 8 है। ये वैम्पायर के ब्लड सन के पीछे पीछे आई थी। उन्हें पता होना चाहिए कि पिशाच रक्तपुत्र कहाँ है। स्वॉर्डफिश 8, तुम गद्दार हो, भागो मत। अल्पविराम। स्वॉर्डफिश 8 ने जब अपने पीछे से गुस्से भरी दहाड़ें सुनी तो वह स्तब्ध रह गई। ये भयावह था। ऐसा लग रहा था कि यह ब्लड स्वॉर्डफिश जाति का सार्वजनिक दुश्मन बन गया है। अरे नहीं, अरे नहीं। रक्त स्वॉर्डफिश जाति अब इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। स्वॉर्डफिश 8 ने उदास होकर सोचा। उसे लग रहा था कि उसे ब्लड स्वॉर्डफिश जाति का गद्दार बनने पर मजबूर किया जा रहा है। वह ऐसा चाहती भी नहीं थी, लेकिन उसके साथी कबीले के लोगों ने उसका स्पष्टीकरण नहीं सुना। इसलिए उसके पास एक ही रास्ता था। उसे पिशाच के अंधेरे प्रेत का पीछा करना था, जो माना जाता था कि पिशाचों का रक्तपुत्र था, इसलिए उसका स्थान ऊंचा होना चाहिए। शायद यही एक अच्छा रास्ता हो। ज़ाग्बो, जालियो और दूसरे काले प्रेत स्वॉर्डफिश 8 को सहानुभूति से देख रहे थे। अपनी जाति का सार्वजनिक दुश्मन बनना उनके लिए दुखद था। मुझे देखना बंद करो, सोचो कि इनसे कैसे छुटकारा पाऊं। स्वॉर्डफिश 8 उनकी निगाहें बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली। मौन। ज़ाग्बो, जालियो और बाकी काले भूत प्रेत क्रोधित हो गए। वे डरकर पीछे देखने लगे। रक्त सागर से निकले असंख्य जीव जंतु धुंध में चारों ओर से उनका पीछा कर रहे थे। ये दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनकी पीठ ठंडे पसीने से तर हो गई। ओह ठीक है, महामहिम रक्तपुत्र ने अभी अभी मुझे रक्त आत्मा उड़ान पोत दिया है। ज़ैग्बो को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा। रक्त आत्मा का उड़ने वाला जहाज तुम्हारे पास है, तुमने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? मूर्ख। जालियो और दूसरे अंधेरे प्रेत उसे घूर रहे थे। ज़ैग्बो को पता था कि वह गलत है, इसलिए उसने जल्दी से ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल निकाला और सबको उसमें सवार होने को कहा। फिर उसने उसे सक्रिय कर दिया। स्वूश। रक्त आत्मा उड़ानपोत रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और दूर तक चला गया। अरे मुझे पीछे मत छोड़ो, स्वॉर्डफिश 8 नीचे चिल्लाया। ये तो बड़ी परेशानी की बात है, तुम इंसान क्यों नहीं बन जाते? ज़ैग्बो ने घृणा से कहा। हालांकि उसके शरीर में मौजूद शक्ति ने उसे समुद्र की तलहटी से ऊपर खींच लिया और वह रक्त आत्मा के उड़ते हुए जहाज पर उतरा। दहाड़, दहाड़, दहाड़। उनके पीछे खून का सागर उमड़ पड़ा, उनके पैर उखड़ गए। वे और पास नहीं जा सके और गुस्से से दहाड़ने लगे। ओह! रक्त आत्मा के उड़ते जहाज पर ज़ैग्बो और अन्य अंधेरे प्रेतों ने राहत की सांस ली। वे खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। लानत है, ये सोचने के लिए कि मुझे एक मछली के रूप में नाव पर भागना है, स्वॉर्डफिश 8 ने गुस्से में कहा, क्योंकि यह रक्त आत्मा उड़ानपोत पर संघर्ष कर रहा था। जालियो अवाक रह गया। क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है? ये बहुत जगह घेरता है। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा वंश उतना शुद्ध नहीं है। मैं रूपांतरित नहीं हो सकती। मैं क्या करूं? मैं भी लाचार हूं, स्वॉर्डफिश 8 ने हताश होकर कहा। बेकार, जामल ने ठंडे स्वर में कहा। तुम? स्वॉर्डफिश 8 ने गुस्से से उसकी ओर देखा। सब जानते थे कि वह बेकार है, लेकिन उसके सामने उसे डांटना बहुत ज्यादा था। इसकी भी अपनी गरिमा थी। ठीक है, ठीक है। झगड़ा बंद करो। पहले महामहिम रक्तपुत्र के मिशन को पूरा करने के बारे में सोचते हैं। ज़ैग्बो ने बीच बचाव किया। यह आसान है।
जालियो ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। ओह, आपके पास क्या विचार है? ज़ैग्बो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर पूछा। मेरा तरीका आसान है। अब हमारे पास ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल है। ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल की गति के हिसाब से सामान्य ब्लड सी जीव हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हमें बस उनके सामने आना है और उन्हें बताना है कि हम यहाँ हैं, जालियो ने कहा। तुम्हारा मतलब? ज़ैग्बो की आंखें चमक उठीं। उन्हें हमें ढूंढने दो। ये सही है। जब तक उन्हें पता रहेगा कि हम यहाँ हैं, वे हमें बेतहाशा ढूंढते रहेंगे। अगर हम इस समुद्र से नहीं निकले तो वे इकट्ठा होते रहेंगे, जालियो ने कहा। ठीक है, ज़ैग्बो ने तुरंत कहा, हम यही करेंगे। ब्लड सी के जितने ज्यादा जीव होंगे उतना ही अच्छा होगा। हमें महामहिम ब्लड सन को अपनी क्षमता दिखानी होगी। तुम आग से खेल रहे हो, स्वॉर्डफिश 8 ने शांति से कहा। तुम्हें क्या पता, मैं महामहिम ब्लड सन का बहुत ध्यान से अनुसरण कर रहा हूं, ज़ैग्बो ने कहा। F3 A वेब एन ओवल सी ओम। चल दर। जालियो और बाकी अंधेरे प्रेत स्वॉर्डफिश 8 से बात करने में बहुत आलसी थे। उन्होंने ज़ैग्बो से ब्लड स्पिरिट फ्लाइंग वेसल चलाने को कहा और चल पड़े। वे ज़ैग्बो की तरह चापलूस नहीं थे, लेकिन चूंकि उन्होंने समर्पण करना चुना था, इसलिए उन्हें चीजें ठीक से करनी पड़ी। वास्तव में वे नहीं जानते थे कि जादू का बीज बोने के बाद वे स्वाभाविक रूप से समस्या पर विचार करने और रक्त देवता क्लोन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करेंगे। वांग टेन को नहीं पता था कि ज़ैग्बो और बाकी लोग क्या करने की योजना बना रहे थे। हो सकता है उसने अंधेरी प्रेतों में जादू के बीज बो दिए हों, लेकिन वह हर समय उनकी हरकतों पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। उसने उन्हें बाहर इसलिए भेजा ताकि वे आज़ादी से घूम सकें। उसे उम्मीद थी कि वे उसे कुछ सरप्राइज दे पाएंगे। यदि कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो उसे यह काम स्वयं ही करना होगा। खैर, कुछ रक्त सागर जीवों को आकर्षित करना मुश्किल नहीं था। वह रक्त देवता क्लोन को बाहर खड़े रहने के लिए कह सकता था और यह सुनिश्चित कर सकता था कि रक्त सागर जीवों का एक झुंड उसे घेर ले। वांग टेंग शांत हो गए और उन्होंने रक्तपिपासा छाया कठपुतली को पोषण और परिष्कृत करना जारी रखा। जैसे जैसे अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग और डार्क फ्लेम ने इसे परिष्कृत किया, वह महसूस कर सकता था कि 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस में ब्लड फील्ड शैडो पपेट की आभा अधिक शुद्ध और अधिक राजसी होती जा रही है। यह अशुद्धियों से भरे अयस्क को आग में डालकर उसे परिष्कृत करने जैसा था। अंदर की ऊर्जा और भी शुद्ध होती जाती और उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। फ्रीवेब एन ओ वर्ल्ड को एम। ये रक्तपिपासा छाया कठपुतली की आभा थी। परिष्कार और पोषण के अंतर्गत समय धीरे धीरे बीतता गया। वांग टेन को नहीं पता था कि यह उसका भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे लगा कि खून के समुद्र में जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है, पहले से दुगुनी से भी ज्यादा। वे पागलों की तरह चिल्लाते और चीखते हुए रक्त देवता क्लोन के छिपने के स्थान के पास से उड़ गए। स्वॉर्डफिश 8, तुम गद्दार हो। वे पिशाच कहाँ गए? कमीने, क्या वे चूहे हैं? वे इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? लानत है, मुझे उन्हें पकड़ने मत देना। मैं उनकी जिंदा खाल उतार लूंगा। अल्पविराम। वांग टेन का चेहरा अजीब सा हो गया। उन लोगों ने क्या किया? खून के सागर के स्थानीय लोग इतने गुस्से में क्यों थे? प्रतिभाशाली लोग। बेशक यह एक अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि उसकी नज़र खराब नहीं थी। ज़ैग्बो और दूसरे काले भूत वाकई परेशान करने वाले थे। धमाका। इस समय 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस से एक विस्फोट हुआ। राउंड बॉल और आइसीट दंग रह गए। उन्होंने तुरंत इधर उधर देखा। फ्री डॉट वेब एन ओवर HCOM। वे 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस में छिपी अपार ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। वह फटने ही वाली थी। सफलता। वांग टेंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। वांग टेंग, इसे जल्दी से खोलो, राउंड बॉल ने आग्रह किया। वह ये भी जानना चाहता था कि 3 अलग अलग तरीकों को मिलाने के बाद कठपुतली कितनी अलग होगी। ये रक्तपिपासु छाया कठपुतली के प्रकट होने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे कुछ आभास हुआ और उसने जल्दी में भट्टी नहीं खोली। ओह, राउंड बॉल और आइसीट को समझ नहीं आया। वांग टेंग ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उसने 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को बाहरी दुनिया में स्थानांतरित कर दिया और बाहर देखने लगा। राउंड बॉल और आइसीट ने भी बाहर की स्थिति पर नजर रखी। वे देवोर स्पेस में थे, लेकिन वे बाहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। रक्त देवता क्लोन को पता था कि उसके प्रकट होने का समय आ गया है। वह अंतरिक्ष की दरार से बाहर निकला और हाथ हिलाया। 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस का ढक्कन आसमान में उड़ गया। धमाका।
एक गहरे लाल रंग का प्रकाश स्तंभ आकाश में चमक उठा। आकाश में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। दुष्ट रक्त की धुंध उठी और जोर जोर से मंथन करने लगी। फिर वह चारों दिशाओं में फैल गई। ये पिशाच रक्तपुत्र है। दूर से एक विस्मयादिबोधक ध्वनि आई। रक्त देवता क्लोन के प्रकट होते ही रक्त के समुद्र में रहने वाले कई जीवों ने उसे तुरंत देख लिया। ध्यान न देना मुश्किल था। प्रकाश का स्तंभ बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रक्त के समुद्र से अनेक जीव जंतु निकलकर हमारे ऊपर टूट पड़े। रक्त के समुद्र से कुछ प्राणियों ने तो परम चरण के शाही स्तर के उपस्थित लोगों को तुरंत वहां पहुंचने का संकेत भी भेजा। उन्होंने बहुत समय से सुना था कि रक्तपुत्र पिशाच कितना शक्तिशाली होता है। कहा जाता था कि उच्च स्तरीय शैतान सम्राट पिशाच पूर्वज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये भयानक था, इसलिए उन्हें नहीं लगता था कि वे इस पिशाच रक्तपुत्र से निपट सकते हैं। केवल एक परम अवस्था का शाही स्तर का व्यक्ति ही उससे लड़ सकता था। रक्त देवता क्लोन ने शांति से अपने आसपास का नजारा देखा। फिर उसने अपना सिर उठाया और प्रकाश स्तंभ की ओर देखा। प्रकाश के गहरे लाल स्तंभ में एक आकृति तैर रही थी। वह आकृति पूरी तरह से गहरे लाल रंग की थी। उसने हड्डी जैसे कवच से अपना पूरा शरीर, यहां तक कि सिर भी ढक रखा था। केवल एक जोड़ी गहरी लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। वे द्वेष और शीतलता से भरी हुई थीं। कवच पर काली लौ के पैटर्न उकेरे हुए थे। यह एक अजीब और खूबसूरत नजारा था। धमाका! अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी। जैसे ही खून का कोहरा छटा, गहरे लाल बादल अजीब से गहरे लाल आसमान में इकट्ठा होने लगे और पूरे समुद्र को ढकने लगे। हवा में एक भयानक दबाव भर गया। सारे जीव जंतु वहीं जम गए। उनके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। ब्लड वेल की विरासत को लेकर वे चाहे कितने भी दीवाने क्यों न हो, उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें ऊपर मंडरा रहे गहरे लाल विपत्ति के बादल से एक भयानक खतरा महसूस हो रहा था। अगर वे आगे बढ़ते रहे तो शायद उनकी जान जा सकती थी। धमाका! आसमान में गहरे लाल रंग के विपत्ति के बादल उमड़ पड़े। यह आश्चर्यजनक था। रक्त सागर से कई जीव धुंध में प्रकट हुए। तरह तरह के अजीबोगरीब जीव थे। कुछ मछलियां थीं, कुछ जानवर और कुछ इंसानी शरीर वाले। पहले तो वे आक्रामक होकर आए, लेकिन जब उन्होंने आसमान में विपत्ति के बादल उमड़ते देखे तो उनकी आंखों की गर्मी ठंडे पानी की बाल्टी से बुझ गई। उनके दिलों में बस विस्मय ही रह गया। गल्प! रक्त के समुद्र में मौजूद जीव अनियंत्रित रूप से अपनी लार निगल रहे थे। ऐसा लगता है कि प्रकाश के स्तंभ में एक आकृति है। वह क्या है? बिजली का कहर। गहरे लाल रंग की बिजली का कहर। कैसा भयानक एहसास! ये बिजली आपदा साम्राज्य स्तर की बिजली आपदा से भी अधिक भयानक प्रतीत होती है, जो अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। अल्पविराम। वे डर गए और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रक्त सागर में ज्यादातर जीव उच्च स्तरीय शाही स्तर और उससे भी नीचे के थे। उनमें से कोई भी परम अवस्था के शाही स्तर पर नहीं था। वे पहले से ही रक्त देवता क्लोन से डरे हुए थे। अगर वे इतने ज्यादा न होते तो उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी न होती। जब उन्होंने विप्तिजनक बिजली देखी तो वे और भी डर गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे और पास जाएं। हम्फ! भक्षण स्थान में वांग टेंग ने तिरस्कार में सूंघा। उसने खून के इस सागर का बहुत ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। बस इतना ही। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे तो वैसे भी बाद में मर ही जाएंगे। इस बार उसने कई खाली गुण इस्तेमाल कर लिए। उन्हें फिर से भरने का यह अच्छा समय था। उसने ब्लड सी के जीवों को यहाँ सिर्फ इसलिए आकर्षित करने में इतनी मेहनत नहीं की थी कि वे ब्लड वेल की विरासत छीनने से डर जाएं। वह उन्हें मारकर उनके ब्लैंक गुण भी हासिल करना चाहता था। ये बिजली की आपदा थोड़ी डरावनी लग रही है। राउंड बॉल ने बाहर आसमान की ओर देखते हुए चौंककर हौंकते हुए कहा। मैंने पहली बार गहरे लाल रंग की बिजली का कहर देखा है। आइसीथ ने सिर हिलाया। उसे भी ऐसा ही लगा। शायद ये डाकलैंड की कोई स्थानीय विशेषता है। वांग टेंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मौन! स्थानीय विशेषता को भाड़ में जाओ। राउंड बॉल और आइसीथ अवाक होकर उसे देखते रहे। केवल उसी ने बिजली की विभीषिका को एक विशेषता मानने का साहस किया। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? ये डाकलैंड का एक खास उत्पाद है। ये बस एक स्थानीय विशेषता है। इसमें कुछ गलत नहीं है ना? वांग टेंग ने पूछा। आप कुछ को प्रकाश ब्रह्मांड में वापस क्यों नहीं लाते? राउंड बॉल अवाक रह गया। अगर मौका मिला तो मैं ऐसा करूंगा, वांग टेंग ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। कुछ देर तक वे एक दूसरे को छेड़ते रहे, फिर उनकी निगाहें बाहर हो रहे शोरगुल पर टिक गईं। धमाका!
गहरे लाल रंग की विपत्ति बिजली बादलों में गहरे लाल रंग के सांप की तरह इकट्ठा हो गई। वह बादलों में आगे पीछे घूम रही थी, कभी कभी अपना विशाल शरीर प्रकट कर रही थी। विपत्ति के बादल का दबाव और भी भयावह होता गया। इसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रक्त का कोहरा जम गया और मंथन बंद हो गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा गायब हो गई हो। गड़गड़ाहट के अलावा पूरी दुनिया शांत थी। रक्त देवता क्लोन ने आकाश में चमकती गहरी लाल बिजली को गंभीरता से देखा। वह विस्मय में था। वह रक्तपिपासा छाया कठपुतली के नीचे था। हालांकि वह सबसे पहले प्रहार झेलने वाला नहीं था, लेकिन उसने जो दबाव महसूस किया वह निश्चित रूप से दूर दिखाई देने वाले रक्त रंजित समुद्री जीवों के दबाव के बराबर नहीं था। इसलिए वह जानता था कि बिजली गिरने की आपदा कितनी भयानक थी। हालांकि ये गहरे लाल रंग की विपत्ति बिजली परम बैंगनी बिजली से अलग लग रही थी। परम बैंगनी बिजली शानदार और भव्य थी, लेकिन ये गहरे लाल रंग की विपत्ति बिजली लोगों को एक अंधेरे, ठंडे और बुरे एहसास से भर रही थी। ये बेहद अजीब था। उसे एक अवर्णनीय अनुभूति हुई, मानो वह किसी भयानक अंधेरे भूत का सामना कर रहा हो। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि यह गहरे लाल रंग की बिजली की आपदा परम बैंगनी बिजली से ज्यादा कमजोर नहीं थी। ये निस्संदेह भयावह था। परम बैंगनी बिजली एक दैवीय आपदा थी। फिर भी ये गहरे लाल रंग की बिजली की आपदा परम बैंगनी बिजली के बराबर थी। यह असाधारण थी। धमाका। जैसे ही रक्तदेव क्लोन गहरी सोच में डूबा, आकाश में गहरे लाल रंग की विनाशकारी बिजली मानो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। वह जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर पड़ी। मोटी गहरे लाल रंग की बिजली, जो एक विशालकाय अजगर की तरह दिख रही थी, रक्तपिपासा छाया कठपुतली की ओर बढ़ी। अचानक गतिहीन रक्तपिपासु छाया कठपुतली ने अपना सिर उठाया और अपनी गहरी लाल आंखों से विपत्ति बिजली को घूरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे होड़ लगा रही हो। गर्जन। तभी उसके मुंह से जोर की दहाड़ निकली। इस समय वह एक अजेय योद्धा की तरह था जो आकाश से युद्ध करना चाहता था। धमाका। रक्तपिपासु छाया कठपुतली के शरीर से असीम शक्ति फूट पड़ी। वह हवा में उड़ी और गहरे लाल रंग की विपत्तिपूर्ण बिजली का स्वागत करते हुए आकाश में उड़ गई। हवा में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। क्षण भर के भीतर रक्तपिपासा छाया कठपुतली सबकी निगाहों के सामने गहरे लाल रंग की विपत्ति बिजली से टकरा गई। टकराना। गहरे लाल रंग की विपत्ति बिजली फट पड़ी। रक्तपिपासु छाया कठपुतली गहरे लाल रंग की विपत्ति बिजली में डूब गई और उसमें ऐसे नहा गई मानो उसे बपतिस्मा मिल रहा हो। फ्र ई वेब नो वेल COM। हॉन्फना। रक्त सागर के जीवों में कोलाहल मच गया, जो अपनी सांसें रोके हुए थे। प्रकाश के स्तंभ में आकृति गहरे लाल रंग की विपत्ति बिजली का प्रतिरोध कर रही थी। ये कैसी पागलपन भरी चाल है। आम लोग तो बिजली की विपत्ति से बच जाते, लेकिन दूसरा पक्ष सीधे आगे बढ़ गया। क्या यह इतनी लापरवाही थी? एक पल के लिए मानो रक्त सागर के सभी जीव जंतु यहां आने का अपना उद्देश्य भूल गए हों। वे बिना पलक झपकाए आकाश की ओर देखते रहे। वे सोच रहे थे कि क्या दूसरा पक्ष इस विनाशकारी बिजली का विरोध कर पाएगा। डेवोर स्पेस में वांग टेन भी आसमान की ओर देख रहा था। वह घबराया हुआ था और उत्सुकता से भरा हुआ था। जब उसने रक्तपिपासु छाया कठपुतली को बिजली की ओर बढ़ते देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये रक्तपिपासु छाया कठपुतली मेरी तरह दिखती है।